अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिनके सदक़े से अल्लाह ताला ने हमें लाखों करोड़ों रंगों और जायकों से नवाजा। आज हमने बनाई है जी माशाल्लाह मिंट बिरयानी। बहुत ही कमाल की बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। ये कैसे बनी है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इस तरह की मज़ेदार सी बिरयानी घर पर ख़ुद बना सकें। तो माशाल्लाह जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने कढ़ाई के अंदर ले लिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। उसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं जी प्याज। तकरीबन तीन मैंने प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की। उसको अच्छे से चॉप करके मैंने शामिल कर दिया जी, और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज तकरीबन फ्राई हो गया है। तो इसके अंदर अब हम शामिल करने जा रहे हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन मैं दो खाने के जो चम्मच है ना, वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। ये मैं ख़ुद कूटता हूँ जी, जो हमारे आम लफ्ज़ों में कहते हैं चट्टू बट्टा जो होता है, उसके अंदर मैं ख़ुद कूट के ये खानों में इस्तेमाल करता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम शामिल करने जा रहे हैं जी चिकन। चिकन हमने तकरीबन 1 kg के करीब ले लिया। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया, फ्राई कर लिया। इसके बाद मसाला जात की बारी है जी। सबसे पहले हम शामिल करेंगे नमक। तो इसके बाद आ जाएगा जी इसके अंदर लाल मिर्च, तकरीबन वो भी हम 1 चम्मच के करीब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे जी हस्बे ज़रूरत हल्दी लेंगे। मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी इसमें शामिल करूँगा। इसके बाद ऐड कर लेंगे जी इसके अंदर एक बिरयानी मसाले का चम्मच। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। तो वो तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम शामिल करेंगे। इसके बाद मेन पॉइंट जो आ जाता है जी इसका गरम मसाले का। गरम मसाला तकरीबन मैं हर खाने में ऐड करता हूँ और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे खाने में। तो 1 चम्मच हमने गरम मसाला ऐड कर लिया। अब सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो यकजा हो जाए और चिकन के अंदर उसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और मज़े का चिकन हमें देखने को नज़र आ रहा है। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 टमाटर शामिल किए थे और 5 से 6 हरी मिर्चें जो मैंने कट की हुई थी वो मैंने तकरीबन इसमें शामिल कर ली हैं जी। तो माशाल्लाह से इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। चिकन को हमने कवर कर देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन और टमाटर वगैरह जो अच्छे तरह से गल जाएं। तो तब तक हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो एक हमने पैन के अंदर तकरीबन पानी लिया। हस्बे ज़रूरत आप पानी ले सकते हैं, जितने भी आपके चावल हैं उस हिसाब से पानी ले लें। उसके अंदर तकरीबन नमक शामिल कर दें हस्बे ज़रूरत ही। मैं 2 चम्मच के करीब शामिल कर रहा हूँ। अच्छी तरह से पानी को बॉईल कर लेंगे। जब हमारा पानी बॉयल हो जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी चावल। तो सबसे मैं ज़रूरी आपको बात बताना चाहूँगा कि पानी बॉयल करके इसमें ना आपने 1 चम्मच के करीब घी भी डाल देना, ताकि जो चावल है ना उसके ऊपर एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है और चावल आपके ज़्यादा डैमेज नहीं होते। जी हाँ, तो पानी हमारा उबल गया। इसके बाद हम इसके अंदर भीगे हुए चावल थे जो ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से चावल हमने ऐड कर दिए हैं। तो कुछ टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह हमारे चावल भी जल्दी से उबल जाएंगे। तो अब चावलों को हल्का हल्का सा हिलाते रहें ताकि चावल जुड़े नहीं और अच्छे तरह से बॉयल हो जाएं। तो माशाल्लाह से हमारे चावल तकरीबन बॉयल हो गए हैं। ये देखें जी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। एक बर्तन के अंदर उबले हुए चावलों की एक लेयर को लगा लेंगे। मैं वही वाली देचकी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने चावल उबाले थे। और इस लेयर के ऊपर हम थोड़ा सा घी या ऑयल भी लगा देंगे ताकि चावल जो है ना वो नीचे चिपके नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं जी हमारा चिकन रेडी हुआ है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अगर आप महसूस करें कि थोड़ी सी इसमें कसर रह गई, तो आप इसे मज़ीद भी थोड़ा सा कवर कर लें 5 मिनट के लिए। तो मैं थोड़ा सा कवर करूँगा। तो 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने ये दही डाला था, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मेरे पास पड़ा हुआ तो मैंने कहा चलो थोड़ा डालें, नहीं है तो आप ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। आपको दही के बगैर टमाटर जो है ना आपका बेहतरीन टेस्ट देंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम वही चावलों की लेयर के ऊपर एक लेयर हम सालन की लगाएंगे, इसकी चिकन की जो हमने तैयार किया। माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल और ज़बरदस्त चिकन देखने में लग रहा है। तो इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके तो ऊपर हम दोबारा से चावलों के एक लेयर को लगा देंगे। इसके बाद इसी तरह से जो है ना हमने 2 से 3 लेयर्स लगानी है जब तक हमारे चावल और गोश्त ख़त्म ना हो जाए। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है जी, ये है जी हमारा मिंट, जो कि हम इस लेयर के ऊपर मिंट को स्प्रिंकल करेंगे। काफ़ी फ्रेश मिंट मैंने लिया है। तो ये मिंट हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया। इसके बाद फिर से हम एक सालन की तह लगाएंगे। आगे हैं जी हम लास्ट स्टेप की तरफ। तो गोश्त की लास्ट तह के ऊपर हम चावल जो बचे हुए हैं वो जल्दी से लगा देंगे जी चावल। इसके ऊपर हम जल्दी से लगाएंगे जी फ्रेश मिंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक दे रहा है। इसके बाद आ जाएगा जी इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा कलर, जो कि मैंने थोड़े से दूध के अंदर ज़र्दा कलर बनाया था,
اوپر آپ نے جو ہے نا اس کے پھیلا دینا ہے۔ زردہ کلر ہم نے لگا دیا ہے۔ اب اس کے بعد 1 چمچ کے قریب ہم اوپر لگا دیں گے آئل یا گھی کا۔ تو چمچ گھی لگانے کے بعد ہم اس کے دم کی تیاری کر لیتے ہیں جی۔ دم ہم نے عام رومال کے اندر اس کے ڈھکن کو لپیٹ لیا ہے، وہی ہم ڈھکن اس کے اوپر رکھیں گے۔ اور ویٹ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ میں یہاں پہ سل بٹا استعمال کر رہا ہوں، جو چیزوں کو پیسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یار عام لفظوں میں، وہ میں ادھر رکھ دوں گا۔ تو تقریباً 5-10 منٹ کے بعد ہمارا دم ریڈی ہے۔ چاول ہمارے کمال کے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنا پیارا کلر آیا جی بریانی کے اوپر۔ تو پنٹ کے جو پتے ہیں وہ کافی زبردست سے ان کا ٹیکسچر جو ہے نا بریانی میں شامل ہو چکا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہماری بریانی ریڈی ہے۔ اب آپ اسے سرو کریں اور انجوائے کریں۔ جی ہاں فرینڈس، تو اگر آپ کو منٹ بریانی پسند آئی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کرونا وائرس کی وبا کو اس دنیا کے اندر سے ختم فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔